बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ कामरान हैदर कुरैशी। आज हम 10th ग्रेड मैथमेटिक्स फॉर AJK बोर्ड एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज है जी। ट्रैगोनोमेट्री की स्टडी करेंगे आज हम। तो 7.3 एक्सरसाइजेज स्टडी करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ पहले हम इसका बेसिक थीम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो जो कि हमारी इस एक्सरसाइज की लर्निंग में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे मैंने आपके लिए बने हुए 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। क्वाड्रेंटल एंगल, आपको पता होगा ग्राफ के बारे में, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं ये एक्स एक्स को रिप्रेजेंट करती हैं और वर्टिकल जो होंगे वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा 0 डिग्री, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा 90 डिग्री, 0 to 90 एंड 90 to 180। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनेगा हमारे पास दैट इज़ 180। 270 का एंगल बनेगा हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो 360। ये 90 के मल्टीपल्स हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज हम इनको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन देखेंगे तो ये हमारे लिए नेगेटिव होंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 to 90 बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो क्वाड्रेंट होगा दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट बिटवीन 90 to 180 पॉजिटिव वाई एक्सिस टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। देन थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम 180 to 270 एंड 270 to 360 इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आप इनको क्लॉकवाइज लेके आएंगे तो 0 to यहाँ पे -90 हो जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा हमारा वो बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन एज यूजुअल हम चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आपने स्टेटमेंट तैयार करनी है, ऐड सम टी टू कॉफ़ी। इस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी और कौन सी नेगेटिव होंगी। ये एक्सरसाइज और 7.4 एक्सरसाइज ये आपके कॉलेज क्लासेस में बहुत हेल्पफुल होंगी। यही 2 एक्सरसाइजेज वहाँ पे आप स्टडी करेंगे चैप्टर 9 में, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में, और ये फिज़िक्स में भी क्वेश्चन का सेकंड ईयर के पोर्शन यूज़ होता है। सो ये एक्सरसाइज आपने बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से ट्राई करनी है कि आपको समझ आ जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में भी होंगे। तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं कि वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। डीपली इंशाल्लाह हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं आज। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, विच आर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। तो इन 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम स्टडी करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी लाइक करेगी और कौन सी पॉजिटिव होगी और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगी। तो देखिएगा कि ऐड सम टी टू कॉफ़ी, इनका फर्स्ट लेटर आप देखेंगे ए फॉर ऑल। सो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारे पास उसमें सारी के सारी ग्रेटर देन 0 एंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट which is from 0 to 90 or pi by 2. Second is sin, s sum, s for बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हैं, साइन, काज एंड टेन। इनको सिर्फ आप देखेंगे, बाकी तीनों बहुत आसान हो जाएगा। एस फॉर देखें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट होगी, दैट इज एस, साइन। सो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल के बारे में बताऊंगा, मैं आपको टिप दूंगा कि कैसे आप तैयार कर सकते हैं। साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होगा 90 to 180, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, all the remaining 4 trigonometric ratios are negative in second quadrant. Then we have t, first letter is t and tangent starts with t. सो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव।
and last one is coffee, C for cosine theta. सो लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब की सब रेशोज नेगेटिव होंगी। ये तो एक हो गया हमारे पास एक मेन हमारे पास जो हो गया इसका आइडिया। सो हम चेक करेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक रेशो की रेसिप्रोकल कौन कौन सा होगा। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो बेसिक तीन रेशोज हैं साइन कोसाइन एंड टेंजेंट। अब नेक्स्ट आपने पहले 6 के 6 लिख लेनी है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट। अब इसका फर्स्ट लेटर देखिएगा और इनका थर्ड लेटर आपने एग्जामाइन करना है जी। तो देखिएगा एस फॉर साइन थीटा और यहाँ से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी जिसका थर्ड लेटर एस होगा। सो साइन का फर्स्ट लेटर एस है, यहाँ पे देखे थे हम जब, तो कोसिकेंट का थर्ड लेटर एस हो गया। सो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट, विच इज सेकंड क्वाड्रेंट, साइन और रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सेम इज द केस विद नेक्स्ट वन, काज फर्स्ट लेटर इज सी एंड यहाँ पे देखेंगे किसी का थर्ड लेटर सी मस्ट होगा, विच इज सीकेंट। सो काज का रेसिप्रोकल सीकेंट एंड सीकेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज टेंजेंट, बिगिन विद टी एंड यहाँ पे देखते हैं तो थर्ड लेटर टी होगा, देखिए कोटेंजेंट। सो टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट पॉजिटिव था, सो इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट विच इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये बेसिक है जी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये समझ आ गई होगी तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान होगा। सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाइएगा आप, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राउंड करेंगे 0 to 91, 2, 3 and 4th quadrant. Then you have a statement, add some tea to coffee, स्टेटमेंट के फर्स्ट लेटर, और चेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के साथ कौन सा कंबाइन होगा। फिर रेशो जो तीन कॉमन है साइन कोसाइन टेंजेंट, इनको और बाकी तीन के फर्स्ट एंड थर्ड लेटर का कंपैरिजन करते हुए हम इनका रेसिप्रोकल लिखेंगे और बताएंगे जी कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव। So let's move toward the solution of the questions. We have first question of exercise 7.3 which says that find sine of trigonometric ratios, also explain in which quadrant it lies. Sine 120, अगर आप देखेंगे 120 जो होगा 120 डिग्री वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास हो जाएगा 0 to 90, then we have 90 to 180. So definitely 120 lies in second quadrant. So 120 lies in second quadrant. अब हम चेक करेंगे कि 120 साइन जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और नेगेटिव होगा। सो जब हम चेक करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड सम एज फॉर साइन जो कि सेकंड पे आ गया था हमारे पास, तो साइन 120 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट वेयर साइन इज पॉजिटिव। तो दो चीज़ें आपने बतानी थी कि बताएं इसका साइन कौन सा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, और दूसरी बात आपने बतानी थी कि क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करें कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, वी हैव सेकंड पार्ट cos 60 डिग्री। तो 60 डिग्री सबसे पहले आप चेक करेंगे 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऑब्वियसली 60 डिग्री लाइज बिटवीन 0 to 90, 60 लाइज बिटवीन 0 to 90 विच इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द trigonometric ratios are positive. So cos 60 lies in first quadrant where cos is positive. Next one, third part, we have sine 190 degree. So let's check where 190 degree lies in which quadrant. 190 degree lies in between 180 to 270, which is our third quadrant. And in third quadrant we have sine negative, because in third quadrant only tangent and cotangent are positive, all the four remaining trigonometric ratios would be negative. So sine 190 lies in third quadrant where sine is negative. Next one we have part fourth,
that is tangent of 175 degree. Now let's check where does the 175 degree would lie. 175, it lies between 180 and 270. Is it right? No, 175 lies in second quadrant between 90 and 180. And what is tangent? So in second quadrant, tangent is negative because sine and cosine are cosecant are positive in relevant quadrant. So tangent 175 lies in second quadrant. So we have tangent 175 negative. Next one we have cos 108 degree. Now let's check where does 108 lie. 108 lies between 90 and 180, and it is cos 108. And in second quadrant, cos is negative, so we have cos 108 negative for second quadrant. Is it okay my students? ये 7.3 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, बहुत सिंपल था. अगर आपको समझ आ गया, क्वाड्रेंट बनाना और फिर आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है. ऐड सम टी टू कॉफ़ी. तो फर्स्ट लेटर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन आपको समझ आनी चाहिए कि कौन सी रेशो की रेसिप्रोकल या एंटी पैरेलल कौन सी आती है. तो फिर उसके लिए आप क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लेंगे. यही क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के 9th की चैप्टर की स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपने बहुत डिटेल में स्टडी करना है इसको. ठीक है जी, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2. So here is question number 2, which says that find trigonometric ratios of negative of 270 degree. तो सबसे पहले इसके लिए वही क्वाड्रेंटल एंगल बनाएंगे आप. यह है जी -270 नेगेटिव. तो आपको बताया था जब हम क्वाड्रेंटल एंगल को एंटी क्लॉकवाइज देखें तो पॉजिटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो नेगेटिव होंगे. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. अब हम चेक करेंगे कि -270 कहाँ पे लाई करेगा. यहाँ पे हो गया 0, ये हो जाएगा हमारे पास -90, एंड हेयर इज 180, एंड हेयर इज -270. So -270 obviously lies along positive y-axis. On positive y-axis, -270 क्वाड्रेंटल एंगल है जो कि पॉजिटिव y-axis पे लाई करेगा. तो इसके लिए आप देखिएगा कि आपने पढ़ा होगा एज x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा होगा, और फर्स्ट 9th की फिजिक्स में भी आपने यूज़ किया रिलेशन. रेफरेंस एंगल जो यहाँ पे हमारे पास बनेगा दैट इज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस. सो आर इज इक्वल टू -270. सो ऑन वाई एक्सिस वी हैव एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है. सो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा. तो आर इक्वल जो है हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है दैट इज इक्वल टू वाई, y इंटू cos ऑफ -270. तो x चूँकि 0 है, y आपको डिवाइड करेंगे तो cos ऑफ -270 हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल्स टू 0. सो cos 270 हमारे पास हो गया 0. अब cos की वैल्यू जब आएगी तो cos से सबसे पहले फाइंड कर सकते हो उसका रेसिप्रोकल, दैट इज सीकेंट. सीकेंट का थर्ड लेटर c है और cos का फर्स्ट लेटर c है, तो दोनों का लेंगे. 0 डिवाइडेड बाय 0. Whenever 0 divided by 0 something, we have undefined or infinite. So secant of -270 is equal to undefined. So we have y is equal to r sin theta. Y equals to r sin theta. तो रेफरेंस एंगल हमारे पास y था, तो r की जगह y पुट करेंगे. y डिवाइडेड बाय y sin ऑफ -270. sin ऑफ -270 इक्वल्स टू 1. तो साइन ऑफ -270 से इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी 1 होगा. अब टेंजेंट का फार्मूला हमारे पास होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा. सो टेंजेंट ऑफ -270 इक्वल्स टू साइन ऑफ -270 और कॉस ऑफ -270. तो दोनों को डिवाइड करेंगे. व्हेनेवर
सम 0 इज डिवाइडेड बाय समथिंग, वी गेट अनडिफाइंड। टेंजेंट ऑफ -270 अनडिफाइंड हो जाएगा, एंड कॉट हो जाएगा टेन का रेसिप्रोकल 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 की 6 फाइंड करनी है गिवन क्वाड्रेंटल एंगल के लिए। ये फर्स्ट था हमारे पास -270, इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 के 6 फाइंड किए। एक आध और पार्ट करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए। नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 1080 डिग्री। अब क्वाड्रेंटल एंगल में आप 1080 का डिग्री चेक करेंगे तो आपके लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हमारा हर एक एंगल जो होता है क्वाड्रेंटल एंगल दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 90। तो अगर आप 1080 को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 12। इसका यह मतलब है कि अगर हम 12 राउंड लें क्वाड्रेंटल एंगल के, 12 राउंड लें क्वाड्रेंटल एंगल के, क्योंकि 90 का मल्टीपल है तो हमारे पास आ जाएगा 1080। सो 1080 के लिए हम 12 साइकिल लेंगे, दैट इज 1 साइकिल, देन अनदर वन इज सेकेंड्स। इसी तरीके से आपने 12 साइकिल कंप्लीट करेंगे, 90, 180, 270, 360, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जब 3 साइकिल स्टार्ट करेंगे 0 से तो 3 4s आर 12। तो ये जो हमारे पास 1080 एंगल आएगा उसका रेफरेंस एंगल हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो 1080 लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हियर आर इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि जो रेफरेंस एंगल आ गया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या होगी 0। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव वाई इक्वल्स टू 0, and we also have x equals to r cos theta and y equals to r sin theta, and theta की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है 1080 डिग्री। सो cos ऑफ 1080 डिग्री इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, बिकॉज रेफरेंस एंगल है वो x हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 1। cos की वैल्यू 1080 1 आ गया। cos से हम फाइंड करेंगे c का रेसिप्रोकल दैट इज सीकेंट, और 1 का रेसिप्रोकल इज ऑल्सो 1। सो वी हैव कैलकुलेटेड 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट वन इज y इक्वल्स टू r sin थीटा। चूंकि रेफरेंस एंगल हमारे पास x आया था और x एक्सिस पे y की वैल्यू हो जाएगी 0, सो y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू r sin 1080। तो 0 r को जाकर डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ 1080 इज इक्वल टू 0। अब साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कोसिकेंट, तो कोसिकेंट साइन 1080 0 की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 0, वी हैव अनडिफाइंड आर इन्फिनिटी। देन वी हैव टेंजेंट, एंड टेंजेंट इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट। सो 0 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 0, एंड टेंजेंट से इसका लेंगे रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। अगर टेन 0/1 तो कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल 1/0, तो 1/0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। ठीक है जी, तो ये हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 1080 डिग्री। बहुत सिंपल है, अगर क्वाड्रेंटल एंगल बहुत बड़ा आ जाएगा तो आप उसको 90 से डिवाइड करेंगे। जब 90 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी आपका आंसर आएगा उतने ही क्वाड्रेंटल एंगल के मल्टीपल्स आप शुरू कर दें। 0 से 91 हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1080 12 राउंड पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो बाकी एज यूजुअल आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज यहीं से आप शुरू करेंगे। ये मस्ट है कि किसी न किसी क्वाड्रेंटल एंगल पे ये लाई करेगा, तो फिर रेफरेंस एंगल देख लेंगे। अगर एक्स एक्सिस पे तो वाई 0, अगर वाई एक्सिस पे तो एक्स 0, देन एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी साइन कॉस सीकेंट एंड कोसिकेंट। देन टेंजेंट के लिए साइन अपॉन कॉस करके तो आप इसको
6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ इसका, एक्सरसाइज 7.3। बाकी पार्ट्स आपके लिए असाइनमेंट्स होंगे, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं से कन्फ्यूजन होती है तो आप किसी भी टाइम कंसल्ट कर सकते हैं मैसेज करके। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो टेबल के लिए आपको पहले बताता चलूँ कि जो 30 और 60 की वैल्यू फॉर साइन एंड कॉस आपस में इक्वल होंगी, एंड 45 और 45 की वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। ठीक है जी। टेबल बहुत आसान है, सिर्फ इसमें आपने ये करना है कि दो वैल्यूज़ आपने सिर्फ तैयार करनी है, सिर्फ दो वैल्यूज़, विच आर साइन 30 एंड कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। एज आई टोल्ड यू कि 30 और 60 की वैल्यू आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। वो कैसे? अब जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही वैल्यू कॉस 60 की होगी। देखिएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, देन कॉस 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की वैल्यू है। साइन 30 1/2, देन कॉस 60 इज 1/2, बिल्कुल सेम वैल्यूज। और जो वैल्यू कॉस 30 की होगी वही वैल्यू साइन 60 की होगी, बिकॉज 30 एंड 60 की वैल्यू आपस में सेम होंगी। साइन 30 1/2 and cos 60 is also 1/2. Cos 30 √3/2 and we have sin 60 √3/2, same values. And 45 पे दोनों के वैल्यूज बिल्कुल सेम होंगी, दैट इज 1/√2 and 1/√2. Sin 45 1/√2, cos 45 is also 1/√2. टेंजेंट के लिए आप क्या करेंगे? टेंजेंट के लिए ये करेंगे कि साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो 1/2 √3/2, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर का 2 होगा वो काट जाएगा, तो हमारे पास tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। यहाँ पे भी साइन अपॉन कॉस, डिनोमिनेटर सेम कैंसल, tan 45 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर √2 काट जाएगा एंड tan 60 √3। साइन 90 कैलकुलेटर भी आपके पास आ जाएगा 0 cos 90, सॉरी साइन 91 cos 90 0 एंड tan 90 इज अनडिफाइंड। ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसकी हेल्प से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एफएससी में भी यूज़ होता है। वहाँ पे मोर देन 40% आपका जो वेटेज होता है वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ध्यान से स्टडी कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक्स। 3 cos of 45, 3 cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या थी? आपको बताया था sin 45 cos 45 दोनों आपस में इक्वल, दैट इज 1/√2। So 3 1 are 3/2, so 3 cos 45 equals to 3/√2. And 5 tangent of 90, 5 tan 90 is undefined, because sin 90 upon cos 90, sin 90 is 1, cos 90 is 0, 1 divided by 0 is undefined, and 5 tangent of 90 is undefined. Next, third part, 2 cos of 30, 3 sin of 30. अब 2 एज इट इज cos 30 की वैल्यू वो होगी जो sin 60 की, सेम 2 cos 30 √3/2 प्लस 3 sin 30 वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/2। सो 2 और 2 दोनों में डिनोमिनेटर में सेम हो गया, ले लेंगे 2 LCM, देन वी हैव 2 √3 प्लस 3,
दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने तैयार करना है बहुत अच्छे से समझ के, तो फिर आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है जी, 10π/3 प्लस 10π/4 अपॉन 2 प्लस 10π/3 इंटू 10π/4। अब जो पाई की वैल्यू होती है रेडियन में दैट इज 180 एंड π/3 मतलब 180/3 which is equal to 60 and π/4 mean 180 divided by 4 which gives us 45। सो π/3 की वैल्यू 60 इक्वल हो जाएगी और π/4 की वैल्यू 45 के इक्वल हो जाएगी। सो 10π/3 इक्वल हो गया 60 के एंड 1060 था √3 एंड 1045 इज 1 अपॉन 2 प्लस √3 दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट इसको रैशनलाइज करेंगे हम। रैशनलाइजेशन का पता है प्रोसेस आपको, डिनोमिनेटर के जो मिड साइन होगा उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देन √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, देन √3 को -3 से करेंगे तो -3, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1 को 2 से करेंगे तो 2 प्लस 1 को √3 से करेंगे तो √3। नीचे फार्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b², 2² 4 माइनस √3 इंटू √3 स्क्वेयर, 2√3 माइनस √3 जो सेम टर्म होंगे अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे तो आ जाएगा जी √3 - 1 अपॉन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 - 3 = 1 और वी हैव √3 - 1। ये आ गया हमारे पास आंसर पार्ट नंबर 5 का। इसको चेक कीजिएगा। सेम एक और पार्ट होगा इसी जैसा जो कि आपके लिए असाइनमेंट मैंने छोड़ी है, वो आप लाजमी कीजिएगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 7.4 की तरफ इंशाअल्लाह। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें 3-4 क्वेश्चन टोटली डिफरेंट होते हैं। किसी के लिए आपको क्वाड्रेंटल एंगल के लिए स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी तैयार करना पड़ेगा रेशियोज फाइंड करने के लिए। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.4। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज 7.4 है उसको सॉल्व करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जो आपके आइडेंटिटीज़ फार्मूला जिन्हें आप कहेंगे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था कि आपको ये तैयार हो जाएं। अगर जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तैयार नहीं होंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन करने के लायक नहीं हो सकता। ठीक है जी। इनकी बेसिकली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 है दैट इज़ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ दीज फार्मूलाइज जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं उनकी एप्लीकेशन होगी ऑलमोस्ट। ठीक है। तो जिसको अच्छे तरीके से फार्मूलाज तैयार होंगे वही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो सकता है। सो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। इनका प्रूफ ग्रेड 8th में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं तो मेरा लेक्चर है वहाँ पे 8th क्लास के मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो ये सारी आइडेंटिटीज तकरीबन हमने वहाँ पे प्रूफ की हुई है, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, इसी फार्मूला या आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे नेक्स्ट दो फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, विच इज़ sin² थीटा = अब ये cos² थीटा से प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो sin² थीटा = 1 - cos² थीटा एंड इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे cos² की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 1 अब sin² थीटा इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 फार्मूले आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज sec² थीटा = 1 प्लस टेंजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा एंड cosec² थीटा = 1 प्लस कोटेंजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। यह तो आपको मैं बता चुका हूँ कि सीकेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा cos का एंड cos इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट। थर्ड लेटर देखिएगा, साइन cos tan का फर्स्ट लेटर
और बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के थर्ड लेटर, C फॉर cos एंड थर्ड लेटर इज सीकेंट। सो सीकेंट का रेसिप्रोकल cos एंड cos का रेसिप्रोकल सीकेंट। नेक्स्ट वन इज कोसिकेंट, थर्ड लेटर दैट इज S फॉर साइन। सो कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन and sin theta upon cos theta equals to tangent of theta and cos theta upon sin theta equals to cotangent of theta and secant of square theta plus tangent of square theta is always equals to 1। और भी बेशुमार ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ होते हैं, मगर यहाँ तक अगर आपको ये 9, 10, 8, 6 तैयार हो जाएंगे तो आप एक्सरसाइज 7.4 कर लेंगे। बाकी फ़र्स्ट ईयर में इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी फार्मूले होंगे, मगर बेसिक यही है, यही फार्मूले वहाँ पे भी यूज़ होंगे। इन्हीं को बेसिक बना के नेक्स्ट फार्मूला वहाँ पे आपने प्रूफ करने और डिराइव करने, और इन्हीं की सेम एप्लीकेशन है। आपको बता रहा हूँ कि आपने लाजमी तैयार करनी है, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे इस चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्री को, चूँकि ये आपके फिज़िक्स में भी यूज़ होगा सेकेंड ईयर में किसी हद तक, एंड ये यूज़ होगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है जी, यहाँ पे तो सिर्फ चैप्टर 7 ही ऑलमोस्ट आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, मगर फर्स्ट ईयर में फ्रॉम चैप्टर 9 टू चैप्टर 14 आपकी टोटल ट्रिग्नोमेट्री होगी। तो मैक्सिमम जो आपका वेटेज होता है फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप फार्मूले बहुत अच्छे से तरीके समझ लें आप इनको, उसके बाद हम इनकी एप्लीकेशन करेंगे इंशाल्लाह, इनको प्रूफ करेंगे डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को। सो चलते हैं जी आप एक्सरसाइज 7.4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1/1 प्लस कास थीटा प्लस 1/1 माइनस कास थीटा इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपने कौन साइड लेनी है, आपकी अपनी मर्जी, राइट हैंड साइड ले लें तब भी, या लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट की इक्वल प्रूफ करें, या राइट लेके लेफ्ट की इक्वल प्रूफ करें, आपके लिए अपनी आसानी, जैसे आप इजीली कर सकें। तो इस फर्स्ट पार्ट में जो कि हमारे पास ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी होगा। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको पता है जब भी टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है और सेंटर में साइन प्लस का होगा तो हम क्या करेंगे, उनका लेंगे एलसीएम। सो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इनका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस, एंड जब इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा, देन प्लस एज इट इज, एंड सेम इज द केस 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव 1 प्लस कॉस। अब प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, वी हैव 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, एंड 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी की शेप में आ गया हमारे पास ये क्वेश्चन। देन वी हैव ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और वी हैव 1 माइनस कॉस स्केयर इक्वल्स टू जो गिवन आइडेंटिटी हमारे पास है। नेक्स्ट 1 माइनस कॉस स्केयर, आपको पढ़ाया था फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आप 2 को रहने दें अगर आप साइड पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन साइन, 2 इंटू 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन ये रेसिप्रोकल बन जाता है, और ये साइन का थर्ड लेटर देखेंगे वो बनेगा कोसेकेंट साथ मैच करेगा। So 1 upon sin equals to cosecant. So 2 into cosecant square theta which is equal to cosecant square theta. ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी नज़र हमेशा रहनी चाहिए राइट साइड पे कि हमने प्रूफ करना क्या है, किसके इक्वल लेके जाना है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको फार्मूले तैयार होंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ होता जाएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन होता जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का चैप्टर और एक्सरसाइजेज हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे इजी और मज़े की जो है आपके पास अलजबरा के बाद वो ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आपको फार्मूलाज तैयार होंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट नेक्स्ट इसका। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, वी हैव टू प्रूव
साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वेयर थीटा। तो जिस मर्जी आइडेंटिटी को ले लें आप, प्रूफ इसको इजीली कर सकते हैं। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट एट अ टाइम ले लें तो हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि स्क्वेयर और रूट आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास वही टर्म एज इट इज़ ओरिजिनल आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास हो गया अंडर रूट साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कास स्क्वेयर थीटा। सो साइन स्क्वेयर थीटा, थर्ड नंबर फार्मूला आपको जब बताया था मैंने, साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कास स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वेयर थीटा अंडर रूट। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब देखें कितने आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपको फार्मूले की समझ नहीं होगी तो आप कभी भी ये कर नहीं सकते। ठीक है, तो फार्मूले आइडेंटिटीज़ पहले आपने समझ के तैयार करनी है, उसके बाद आप इनकी आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस सीकेंट ऑफ स्क्वेयर थीटा। तो जिस मर्जी साइड को ले लें, लेफ्ट को लें तब भी, राइट को ले लें तब भी, जैसे आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है। अब फार्मूला बना हुआ है आपके पास, आइडेंटिटी बहुत इजी, 1 माइनस टेन इंटू 1 प्लस टेन। कौन सा फार्मूला बनेगा अलजेब्रे का? यस, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस सीकेंड स्क्वेयर थीटा। तो अगर आप देखेंगे हमारे लेफ्ट और राइट साइड पे देखेंगे तो 1 तो हमें चाहिए, चूँकि हमें अभी 2 चाहिए तो 1 तो हमारे पास है। बेसिकली हमने यहाँ पे टेन स्क्वेयर को यहाँ से रिमूव करना है। तो टेन स्क्वेयर को रिमूव किस तरह करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। हमने पढ़ा था सीकेंड स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, तो उसी को रीअरेंज करेंगे तो टेन स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1। अब चूँकि माइनस बाहर आ गया तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा जी, 1 plus 1 2 minus secant square theta, and we have 2 minus secant square theta. So we have proved the identity left and right side are equal. शार्ट से 2-3 पार्ट्स थे इसके, पार्ट नंबर 2 and 3 हमने प्रूफ किया। बहुत आसान से क्वेश्चन है और बहुत इजीली ये प्रूफ भी हो जाते हैं, बशर्ते कि आपको फार्मूलाज तैयार हों। नेक्स्ट देखेंगे आप पार्ट नंबर 4 आपके लिए असाइनमेंट के लिए छोड़े जा रहा हूँ और हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। सो हियर वी गोज, वी हैव टू प्रूव अंडर द रूट इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंट ऑफ थीटा। तो बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट वही आइडेंटिटी बनी हुई है हमारे पास, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर थीटा, सेकंड फार्मूला जब हमने पढ़ रहे थे, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ स्क्वेयर थीटा, कोसाइन ऑफ स्क्वेयर थीटा। सो स्क्वेयर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंट। अब देखें कॉस का फर्स्ट लेटर सी है और सीकेंट का थर्ड लेटर सी है, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल। सो वी कैन राइट cos theta as 1 upon secant, and we have on our right hand side 1 upon secant. So we have proved identity as true. ठीक है जी, तो ये सिंपल सा एक और पार्ट था हमारे पास। अब चेक करते हैं कोई थोड़ा सा लेंथी और डिफ़िकल्ट पार्ट हो जिसमें कुछ आपको सोच का मौका मिले। तो ये आसान से पार्ट्स हमने सॉल्व किए, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चेक करेंगे, मगर आपका इम्तिहान होगा। अगर आपको आइडेंटिटीज तैयार नहीं, फार्मूले तैयार नहीं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सो पार्ट 6 है जी अब हमारे पास, अंडर द रूट कोसेकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ओवर कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी हमने क्या करनी है जी? प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कोसिकेंट थर्ड लेटर क्या होगा इसका? एस, एस फॉर साइन। सो जो कोसिकेंट होगा रेसिप्रोकल हो गया साइन के। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 एज इट इज़। चूँकि रेडिकल साइन के अंदर दो टर्म डिवीजन के फॉर्म में है तो हम इनको 1 बाई 1 या अकेला अकेला लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये रिजल्ट की हमने पढ़ा था 9th के लेक्चर में भी।
सो 1 upon sin थीटा प्लस 1, 1 upon sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन आवर कोस। सो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी। तो फ्रैक्शन के दरमियान में जब भी प्लस या माइनस का साइन होगा तो हम लेंगे उसका एलसीएम। सो साइन 1 अपॉन साइन और प्लस 1 का जब हम लेंगे एलसीएम दैट इज साइन, तो 1 प्लस साइन अपॉन साइन एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 अपॉन साइन माइनस 1, साइन थीटा एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन, डिनोमिनेटर सेम है साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा सिंगुलर नोट में लिख लेंगे इसको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जो कि हमने इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि रैशनलाइजेशन के अलावा रैशनलाइज किए बगैर इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है जो हम इसको इक्वल प्रूफ कर सकें। एज सीन यहाँ पे कोई फार्मूला भी नहीं बनता और कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास है जी √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। रैशनलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन थीटा से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका जो साइन होगा सेंटर साइन 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। फिर आमने सामने वाली टर्म्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वेयर और 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, पहले भी कर चुके हैं, फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू कोसाइन ऑफ स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर और ये कट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर लिया। इसको आप एक नज़र फिर देख सकते हैं, बहुत सिंपल सही है। सिर्फ कोसिकन का रेसिप्रोकल लेंगे, एलसीएम लेंगे, रैशनलाइज करेंगे, देन जब सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तो रैशनलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होगा ऑपरेशन करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी बहुत आराम से प्रूफ हो गई है जी। ठीक है जी, तो कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें अगर आपको फार्मूलाज तैयार हों। पार्ट नंबर 6 हमने प्रूव कर लिया। एक और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जी, जो आई फील कि थोड़ा सा होगा आपके लिए टफ। उसमें हमें गिवन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हमने प्रूफ करना है 2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोटेंजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको हमने दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन वही है कि आप बेशक लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें, आपके लिए आसानी है, कोई भी साइड लेके दूसरी साइड के इक्वल आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो जो मर्जी साइड आप ले लें, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है विच इज़ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। सो दोनों टर्म यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है। फ्रैक्शनल फॉर्म कौन सी होती है? जब भी नंबर पी ओवर क्यू फॉर्म में गिवन होंगे दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है जी, दो नंबर्स हैं, दो टर्म्स हैं जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जब भी कोई नंबर होगा या टर्म होगी तो हम डायरेक्टली उसका एलसीएम लेंगे। अगर दोनों फ्रैक्शनल टर्म के दरमियान साइन प्लस का हो या फिर माइनस का हो तो हम क्या करते हैं जी, उनका डायरेक्टली एलसीएम लेते हैं अगर कोई लाइक टर्म्स कैंसिल ना हो रही हूँ। तो 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस डिनोमिनेटर और एलसीएम में जो टर्म सेम होगी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या बच गई है? एलसीएम वाली टर्म 1 प्लस कास थीटा, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ विच इज़ 1 प्लस कास थीटा। अब 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो वी हैव 1 प्लस कास थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपने पहले बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि एलसीएम किस तरह लेते हैं जी। तो एलसीएम को फिर सॉल्व किस तरह करते हैं।
प्लस एज इट इज़, देन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों सेम टर्म्स हैं। इस टर्म का डिनोमिनेटर और एलसीएम वाला जो सेम टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएगी। देन हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को जब 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स। कौन सा फार्मूला बनेगा? जब भी होल स्क्वायर के अंदर दो टर्म हों और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो आइडेंटिटी बनेगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, वो डिपेंड करता है सेंट्रल साइन कौन सा होगा, कनेक्टेड साइन जो होगा वो कौन सा है। अब ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। फार्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके लिए फार्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू कास थीटा इंटू 1 लिखें या ना लिखें, फिर प्लस एज इट इज़, देन 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आइडेंटिटी बन गई है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में से आप चेक करें तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको अकेला अकेला लिख लेंगे 2 इंटू, अब जो साइन स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 1 के साथ भी और प्लस साइन स्क्वायर के साथ भी। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि साइन स्क्वायर को पहले डिवाइड करेंगे 1 को साइन स्क्वायर के साथ। वी कैन राइट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इस टर्म का एलसीएम लें, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो यू कैन गेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ देखना है कि हमें नेक्स्ट साइड पे क्या चाहिए। 2 चाहिए हमें, सो वी हैव 2। नेक्स्ट हमें चाहिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोटेंजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर किस इक्वल हो जाएगा? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये कैसे पता चलेगा? साइन का फर्स्ट लेटर कोसेकेंट का थर्ड लेटर बिल्कुल सेम होगा तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस, अब कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है हमारे पास कोटेंजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा, चूँकि साइन अपॉन कॉस होता है 10 एंड कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, तो दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एज कोटेंजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। सो वी हैव 2 इंटू कोसेकेंट ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कोटेंजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये आइडेंटिटी भी हमने प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी था जो कि आपके लिए सॉल्व किया गया, तो बाकी पार्ट्स बिल्कुल शार्ट से ही थे इसको जो हमने किए हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील हो रहा था, तो आपके लिए सॉल्व किए हैं। जो पार्ट्स रह जाएंगे वो आपके असाइनमेंट होंगे स्टूडेंट्स, और जो कि आपने हर सूरत में सॉल्व करनी है। कहीं से भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी वक्त।
तो नेक्स्ट देखते हैं एक दो पार्ट और हम इसके सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर हम आपसे लेंगे इजाज़त। तो रिमेनिंग पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। बहुत मज़े का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्री है। तो अलजबरा के बाद ये बहुत इजी चैप्टर है आपका, ठीक है जी। तो लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, मगर शर्त ये है कि आपको आइडेंटिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो चलें अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को, अगर कुछ हैं तो। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिएगा इसका, विच इज़ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान सेकेंड ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा सिक्स पार्ट, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। आइडेंटिटी बनाएंगे इसकी हम, विच इज इक्वल टू 1 अपान सेकेंड थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो सी कॉस हो जाएगा सेकेंड का रेसिप्रोकल, 1 अपान सेकेंड इक्वल्स टू 1 अपान सेकेंड ऑफ थीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 9 देखिएगा। जो हमने प्रूफ करना है दैट इज साइन ऑफ क्यूब थीटा प्लस कॉस ऑफ क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यह आइडेंटिटी है जो कि हमने प्रूफ करनी है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ पे हम, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो अलजबरा में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। तो यहाँ पे ए की जगह हम यूज़ करेंगे साइन एंड बी की जगह कंसीडर करेंगे कास, ए प्लस बी इंटू, अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए साइन थीटा प्लस कास थीटा, सो साइन थीटा प्लस कास थीटा एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 1, सो साइन थीटा प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कास थीटा एज इट इज़। सो ये थी हमारे पास, हमने सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड के। सो ये आइडेंटिटी भी हमने सॉल्व कर लिया और प्रूफ कर लिया। ठीक है जी। तो ये कुछ पार्ट्स थे इसके, आपको इतना कोई डिफ़िकल्ट पार्ट रहता नहीं है, मैक्सिमम तो आपके लिए सॉल्व कर लिए गए। तो आपने इनको क्या करना है, सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम एक और चीज़ आपसे शेयर करनी थी स्टूडेंट्स, कि राइट एंगल ट्रायंगल से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ किस तरह फाइंड कर सकते हैं। जब हमको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ किस तरह कैलकुलेट करेंगे। टेबल से या क्वाड्रेंटल एंगल्स तो हमने आपको बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज करें यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी एंड राइट एंगल इज एट ए पॉइंट बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हमेशा आप याद रखिएगा, एक साइड को हम कहेंगे बेस, एक होगी परपेंडिकुलर एंड द नेक्स्ट वन इज हाइपोटेन्यूज। और याद रखिएगा जो साइड राइट एंगल को फेस कर रही होगी दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। तो रेफरेंस एंगल आप सपोज करें, अगर आप यहाँ पे अल्फा से कह देते हैं तो रेफरेंस एंगल को देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल जो साइड रेफरेंस एंगल को टच कर रही होगी दैट इज कॉल्ड ऑलवेज बेस। सो राइट एंगल कौन सा होगा, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। तो रेफरेंस एंगल यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा ले लें तो जो साइड अल्फ़ा को टच कर रही होगी दैट इज़ ऑलवेज बेस। तो बेस के साथ जो साइड राइट एंगल कनेक्टेड होगी दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किस तरह फाइंड कर सकते हैं हम। उसके लिए आपको एक और स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर till painted black. It is some people have curly brown hair till painted black. अब इसमें आपने क्या करना है कि इन फर्स्ट वाली को यूज़ करेंगे, चूँकि आपको बताया था जो बेसिक तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिक तीन ही है, दैट इज़ साइन कॉस टेन। तो इन तीनों का फर्स्ट लेटर देखेंगे, एस साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेंजेंट।
ठीक है जी। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेंजेंट। सो बाकी जो हमारे पास बच जाएंगी उनको हम अप्लाई करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे। सो फर्स्ट वन इज सम पीपल हैव, एस फॉर साइन, एंड नेक्स्ट इन दोनों को अप्लाई करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, यूज कर लेंगे इनको। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा इक्वल्स टू perpendicular our hypotenuse. Next one is C. C for cos theta और cosine, and B इनको यूज करेंगे बाकी को राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के लिए। B for base and H for hypotenuse. So C for हो गया cos, and cos is equal to base our hypotenuse. C for cos, which is equal to base upon hypotenuse. And next one is T. T for tangent theta, which is equal to till painted black. P for perpendicular, B for base. So tangent theta is equal to perpendicular upon base. सो बाकी ये हो गया क्लियर। सम पीपल हैव साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सी फॉर कॉस इक्वल्स टू बी फॉर बेस अपॉन एच फॉर हाइपोटेन्यूज, टी फॉर टेंजेंट इक्वल्स टू पी फॉर परपेंडिकुलर अपॉन बी फॉर बेस। ये तो साइन कास टेन तो हमने फाइंड कर लिए। अब इनकी हेल्प से क्या करेंगे, 6 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 3 तो हमें समझ आ गई कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह फाइंड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सो जब साइन कास टेन हो जाएंगे तो इसी से हम बाकी 3 रिमेनिंग ईजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट का थर्ड लेटर और साइन का फर्स्ट लेटर आपस में सेम होगा। सो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, इफ साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो कोसिकेंट इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसी का ऑर्डर को उल्टा देंगे, डिनोमिनेटर को लिखेंगे न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड कोसिकेंट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट वन इज कॉस थीटा, जो कि हमने प्रूफ किया था करली ब्राउन हेयर से, विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, कॉस का फर्स्ट लेटर सी एंड सीकेंट का थर्ड लेटर सी, तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट। इफ कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज दैट सीकेंट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड लास्ट वन इज टेंजेंट थीटा, हमने प्रूफ किया था, फाइंड किया था टी, टी फॉर टिल पेंटेड ब्लैक, टी फॉर टेंजेंट, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे उसका उल्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये है एक मेथड कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा है। सबसे पहले आपने राइट एंगल को ड्रा कर चेक कर लेना है। तो जो रेफरेंस एंगल को टच कर रही होगी साइड वो बेस, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो होगी वो ऑफ कोर्स हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो स्टेटमेंट आपने जो याद करनी है दैट इज सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos theta equals to base upon hypotenuse and tangent theta equals to perpendicular over base। तो साइन cos tan 3 बेसिक यहीं से फाइंड कर लेंगे हम। इन फर्स्ट लेटर को अप्लाई करेंगे रेशियोज के लिए यूज़ करेंगे,
और बाकी के लिए हम अप्लाई करेंगे उसको राइट एंगल ट्राइंगल पे की साइड के लिए। तो जब 3 फाइंड कर लेंगे बेसिक साइन कास टेन, तो जो बाकी रह जाएंगे वो उन्हीं का रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल आपको बता दिया बार बार कि रेसिप्रोकल किस तरह हम ले सकते हैं। ठीक है जी।